एक्चुअली क्या है कि इतने सालों के पाप है ना, ये पैसा गड़क जाते हैं, भीख मांगते हैं, पैसा गड़क जाते हैं, लोन लेते हैं, पैसा वापस नहीं करते। अब लोगों ने IMF को बोला कि इनकी खाल निकाल के ना दस्ताने बनाओ, छोटे छोटे ग्लव्स होते हैं ना लेदर के, तो बोला इनकी पाकिस्तानियों की खाल निकाल के दस्ताने बनाओ। ये तमीज वाली कौम नहीं है। तो बेसिकली बर्मिंघम को लोग कहते थे मिनी पाकिस्तान दोस्तों। ये मैं कई बार सुन चुका हूं। मैं जब लंदन गया था तब भी मैंने सुना था कि बर्मिंघम को लोग कहते हैं मिनी पाकिस्तान, और बिल्कुल सही कहते हैं। आज साबित हो गया, क्योंकि वहां के पाकिस्तानियों ने बर्मिंघम को भी पाकिस्तान बना दिया। वो पाकिस्तान भी डिफॉल्ट के दाने पे खड़ा है, और ये बर्मिंघम जो मिनी पाकिस्तान है ये भी डिफॉल्ट के दाने खड़ा हुआ है। वो भी भीख मांग मांग के काम चल रहा है उसका, इस बर्मिंघम का भी भीख मांग मांग के काम चल रहा है। अच्छा, 20 समिट हुआ है, G20 हुआ है उधर। किसी भी जो विजिटर आया, प्रेसिडेंट है, उसको मोदी ने रिसीव नहीं किया, आपने देखा? नहीं, यूएस के प्रेसिडेंट को आई थिंक उनको भी नहीं किया इसने। अच्छा। और उसने सबको ये कहा है कि जी किसी ने भी रशिया की मजम्मत नहीं करनी, कि रशिया तो नहीं आया। दोस्तों, आज तक एक बात समझ नहीं आती है कि ये लोग किससे प्यार करते हैं, ना मुल्क से, ना बीवी से, ना बच्चों से। इनको किसी चीज से मोहब्बत है तो सिर्फ हुर्रों से है बस। जहां जाते हैं उसको बर्बाद करने के चक्कर में रहते हैं, कभी फ्रांस, कभी इटली, अब इंग्लैंड को तो तबाही कर दिया इन्होंने। कितना अच्छा है कि हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं होता। कुछ लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब तक सनातन जिंदा है तब तक इनकी हिम्मत नहीं हो सकती कुछ भी कर ले। सनातन इनको मुंह तोड़ जवाब देता है, इसीलिए शांत रहते हैं। दोस्तों, इन्होंने तो लंदन को खत्म कर दिया। अच्छा है, उन्होंने बड़ा साथ दिया था ना टेररिस्ट का, खालिस्तानियों का, इनका भी धीरे धीरे वो सब तबाह होंगे। ऐसा ही हाल कनाडा का भी होने वाला है। दोस्तों कमेंट्स जरूर कीजिएगा वीडियो देखकर, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बर्मिंघम जो शहर है यूके में, उसका फट गया ढोल, वो बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, वो शहर बैंकरप्ट हो गया, वो दिवालिया हो गया शहर। चक्कर क्या, बर्मिंघम का क्लेम टू फेम क्या है? आज भी जो वहां पे पाकिस्तानी है वो कहते हैं कि हम माइनॉरिटी में हैं, हमें माइनॉरिटी का फायदा दो। और खुद बर्मिंघम सिटी काउंसिल ये कह रही है कि भैया तुम 50% से ज्यादा हो। जो आप किसी को खैरात देते हैं, भीख देते हैं, जो आप कहते हैं कि ठीक है, एक तो बेरोजगारी भत्ता होता है, वो अलग चीज है, वो अलग मैटर है। इनको हैंडआउट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई हम तो अब आपके मुल्क में मेहमान हैं, ठीक है, हम तो आ गए पाकिस्तान छोड़ के, अब हम सेटल हो गए बर्मिंघम। अब यहां पे बर्मिंघम में हमें जिस प्रकार से रहना है हमें रहना है। हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे ब्रिटिश सोसाइटी में, ठीक है। हम अंग्रेजों के तौर तरीके नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हम तो भाई ऑब्वियसली बात है, वो लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है। ना हम पढ़ेंगे, ना अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और हमें खिलाना, हमारे बच्चों को खिलाना जो हमने 10-15 पैदा कर रखे हैं, वो भी अंग्रेज सरकार का फर्ज है। तो अंग्रेज सरकार ने खिलाया, दरिया दिल अंग्रेज सरकार, है ना, कि डोंट वरी, लेट द इमिग्रेंट्स कम इन एंड ऑल दैट। ये अंग्रेजी बोली उन्होंने। अब अंग्रेजी चली नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी सब खा गए वहां पे, अब उनका डब्बा बैठ गया। तो बेसिकली बर्मिंघम को लोग कहते थे मिनी पाकिस्तान दोस्तों। ये मैं कई बार सुन चुका हूं। मैं जब लंदन गया था तब भी मैंने सुना था कि बर्मिंघम को लोग कहते हैं मिनी पाकिस्तान, और बिल्कुल सही कहते हैं। आज साबित हो गया, क्योंकि वहां के पाकिस्तानियों ने बर्मिंघम को भी पाकिस्तान बना दिया। वो पाकिस्तान भी डिफॉल्ट के दाने पे खड़ा है, और ये बर्मिंघम जो मिनी पाकिस्तान है ये भी डिफॉल्ट के दाने खड़ा हुआ है। वो भी भीख मांग मांग के काम चल रहा है उसका, इस बर्मिंघम का भी भीख मांग मांग के काम चल रहा है। सबकी वाट लगी, और सेंटर ने पैसा देने से मना कर दिया। यानी कि लंदन ने बर्मिंघम को पैसा, सरकार जो है अंग्रेज सरकार, उसने पैसा देने से मना कर दिया। वो कहते हैं भैया तुम कल डूबते आज डूबो, आज डूबते अभी डूबो, हमसे बात मत करो। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? IMF भी तो यही कह रहा है कि अब तुम्हें बहुत पैसा दे दिया भाई, अब दोबारा मत आना यार। डेली आ जाते हो इधर में टैन घंटी बजाते हुए कि साहब ये कट हो रहा है मेरा। नो, नॉट एट ऑल, दिस विल नॉट वर्क। तो ये पाकिस्तानी मैं बता रहा हूं कि ये जहां जाते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बनाते, पाकिस्तान जैसे हालात भी बना लेते हैं। बर्मिंघम को पहले ही काफी, बर्मिंघम रडार पे है MI5 के, जो इनकी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, और लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, और स्कॉटलैंड यार्ड के। बर्मिंघम जो है वो रडार पे है इनके, क्योंकि वहां पे टेररिज्म सपोर्ट बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी होंगे तो टेररिज्म दूर तो होगी नहीं वहां से। इट हैज टू बी वेरी क्लोज, क्योंकि नेशनल ईथोस में है जिहाद फी सबीलिल्लाह, सब जिहाद विहाद करने के चक्कर में है। उन्हीं के ऊपर जिहाद करेंगे जिनसे लोग पैसे ले रहे हैं। दिस इज, ठीक है ना, कह रहा हूं मैं, आप जाके चेक करिए इंटरनेट पे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो बोलिएगा कि मेरे साहब आपने गलत बात करी, ऐसा नहीं है। बर्मिंघम इज कॉल्ड मिनी पाकिस्तान, और पाकिस्तानियों ने मिलके अंग्रेजों के, जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है बर्मिंघम आफ्टर लंदन, जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, राइट। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शहर अगर बंबई है या दिल्ली है सबसे बड़ा, तो फिर बंबई है, बंबई है तो फिर दिल्ली है। सेकंड लार्जेस्ट, जो सेकंड लार्जेस्ट है यूके का, उसकी वाट लगा दी पाकिस्तानियों ने।
और उसको बना दिया पाकिस्तान। आई होप ऑल द पाकिस्तानीज इन बर्मिंघम आर नाउ फीलिंग कंफर्टेबल बिकॉज बर्मिंघम इज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, इट इज बैंकरप्ट एंड बर्मिंघम एक वार्म सी फीलिंग आ रही है पाकिस्तानी। डज इट रिमाइंड यू ऑफ होम पाकिस्तानीज? बर्मिंघम में रहते हो आप, पाकिस्तान दोबारा मत जाना वीजा लेके, ठीक है? क्योंकि तुमने पाकिस्तान इसको भी बना दिया वापस। पाकिस्तान की क्या लेने जाओगे तुम? अभी जो यूएस के कांग्रेसमैन है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो बाइडेन को पीएम मोदी की जरूरत है, ठीक है, यानी रिलेशन इस लेवल के चलेंगे और हम जाते हैं उनके पास, IMF के पास जाते हैं तो पैसों के लिए, यूएस के पास जाते हैं पैसों के लिए, रशिया के पास जाते हैं पैसों के लिए, सऊदीया के पास जाते हैं पैसों के लिए। अच्छा, 20 समिट हुआ है, G20 हुआ है उधर। किसी भी जो विजिटर आया प्रेसिडेंट है उसको मोदी ने रिसीव नहीं किया, आपने देखा? नहीं, यूएस के प्रेसिडेंट को आई थिंक उनको भी नहीं किया इसने। अच्छा। और उसने सबको ये कहा कि जी किसी ने भी रशिया की मजम्मत नहीं करनी, ठीक कि है। रशिया तो नहीं आया, सऊदीया भी गया है, ऐसा ही है। सऊदीया ने तो बल्कि पहले यहाँ आना था, इधर भी वो नहीं आएगा। हाँ। तुर्की ने आपकी सपोर्ट की थी, ऐसे ही है। ठीक है, उस तुर्की का सदर गया उधर, ठीक है, और उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट भी दी है तुर्की ठीक है के ना साथ। स्टेटमेंट। सी पैक से बड़ा मंसूबा शुरू हो रहा है, सऊदीया और इंडिया और आगे जी को मिलके हो रहा है ना, ऐसे ही है। वो उससे बड़ा शुरू हो रहा है। चाइना की अपनी मजबूरी है, ठीक है। चाइना हमारे चाचे का बेटा नहीं है, ठीक है आयरन ना, फ्रेंड है हमारा। आयरन फ्रेंड था। अच्छा। अमेरिका के एक सेनेटर है, उसका नाम मुझे जेहन से निकल गया, ठीक है। उसने कहा था जी हम तो $50 मिलियन देते हैं सालाना पाकिस्तान को? जी, पाकिस्तान आर्मी को। अच्छा, किस चीज के लिए? किस लिए देते हैं वो? तो नहीं बताएं, शायद कैरी डुगर ने ये बोला पालतू कुत्ते पालने के लिए। सर ये बड़ी 6 जनरल और 6 सुप्रीम कोर्ट के जज। हाँ। अब हमारा सिस्टम इतना परेशान है, डिप्रेस है, वो कहता है एक लंदन जा नहीं रहा, दूसरा लंदन से आ नहीं रहा, दोनों जमानत पे हैं। ठीक है। किसने भेजा था उसको? जनरल बाजवा। मैं तो खुल के बात करता हूँ ना, ठीक हो। बाजवा साहब। अब बाजवा आप किसी के लिए इंडिविजुअली इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन ये हम के अब पूरे तो अदारे खुल को के भाई, अब तो बिल्ली बाहर आ गई ना, घंटी बज गई उसके गले में। ठीक है। बाजवा साहब जो सड़क से गुजरते थे तो औरत बच्चे को जन्म देती थी रक्षे में। अब बाजवा साहब दुबई का सिग्नल नहीं तोड़ रहे। ऐसे ही। और अब दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं ना कि अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? वो उभरती हुई ताकत है। आप 75 साल हो गए कौन हमें उभरती हुई साथ। ताकत? ये इंडिया, वो तो पहुंच गया चांद पे। हाँ। अब वो कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह मुसलमानों तुम्हारे खुदा की मर्जी के बगैर कोई चांद पे जा नहीं सकता। हम पहुंच गए हैं, ठीक है, और आप खुद अभी पहुंचे नहीं हो। आप तो पहुंचे नहीं है वहाँ पे। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं हम। ठीक। वो कैसे पहुंचे हैं जी ऊपर? टेक्नोलॉजी। रशिया नहीं पहुंचा, अमेरिका नहीं पहुंचा, चाइना नहीं पहुंचा, साउथ पोल पे बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ वो गए हैं। हाँ, नहीं पहुंचे। आप अपनी बात तो भूल ही जाए ना कि आप वहाँ पहुंचेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। सारी दुनिया बंदर की बात जानते हैं दोस्तों कि भारत की ताकत क्या है, ये भी जानते हैं कि भारत कहाँ पहुंच चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि ओपनली मान नहीं सकते। अगर ये ओपनली बोलेंगे तो इनको गद्दार बोल दिया जाएगा, और ये है तो गद्दारी है। जो भी भारत की तारीफ करे पाकिस्तान में रहने वाला, दोस्तों उस पर विश्वास कभी नहीं किया जा सकता। ये वो लोग हैं जो कभी विश्वास के लायक रहे ही नहीं। अगर ये विश्वास के लायक होते तो कभी भी हमारे देश के टुकड़े ना करवाते। आप भारत में देख लीजिए, आज भी कितने लोग मिल जाएंगे आपको गद्दार, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन इन पर तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं करना चाहिए, ये कुछ भी कह ले जाए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।